वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम दोबारा से एक आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो आईपीओ रहने वाला है एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। नीतू योशी इस कंपनी का ये एसएमई आईपीओ आ रहा है। ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा 27 जून को, क्लोज हो जाएगा 1 जुलाई को। इसकी अलॉटमेंट 2 जुलाई को पता लगेगी। रिफंड्स और शेयर्स क्रेडिट 3 जुलाई को होंगे एंड ये लिस्ट हो जाएगा 4 जुलाई को। अब 1600 शेयर का एक लॉट रहेगा जिसके लिए 1,20,000 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी एंड स्मॉल एसएमई कैटेगरी के लिए मिनिमम आपको 2 लॉट की एप्लीकेशन लगानी होगी जो कि 2,40,000 की रहेगी। ये एक फ्रेश इशू रहने वाला है। ये पूरा फ्रेश इशू रहेगा जिसमें ये कंपनी 73.14 करोड़ रुपीस रेस करने वाली है। इसका जो प्राइस बैंड दिया गया है ये 71 to 75 रुपीस पर शेयर का दिया गया एंड ये 5 रुपए की फेस वैल्यू पर आ रहा है। करंटली मार्केट में इसकी काफी जबरदस्त डिमांड बनी हुई है। 32% का ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका चल रहा है जिसके हिसाब से 38,400 रुपीस का प्रॉफिट बता रहा है एक लॉट के ऊपर। अगर बात करें इसके लीड मैनेजर की ना, होराइजन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड इसका लीड मैनेजर है एंड अगर आप इसके पुराने आईपीओस को देखेंगे, पुराने इश्यूज को देखेंगे तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड ना इतना कुछ खास नहीं है। कुछ आईपीओस हैं जो कि गेन में लिस्ट हुए हैं बट ज्यादातर नेगेटिव लिस्टिंग है एंड या फिर अगर वो गेन में लिस्ट भी है तो इतनी ज्यादा उनमें लिस्टिंग गेन नहीं है एंड उसके बाद की परफॉर्मेंस भी इनके इश्यूज की इतनी अच्छी नहीं है। तो इसका लीड मैनेजर का रिव्यू मैं न्यूट्रल टू गुड ही बोलूंगा, इतना अच्छा नहीं है ये। बाकी इस वजह से भी इसमें लगाने का कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं आता है। अगर बात करें, ये उत्तराखंड देहरादून बेस्ड एक कंपनी है जो कि 2020 में एस्टैब्लिश हुई थी, 2020 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। नीतू योशी लिमिटेड नाम से ये एक इंटीग्रेटेड सीएनसी मशीन शॉप है जो कि मैन्युफैक्चर करती है वेरियस ग्रेड्स ऑफ फेरस मेटलर्जी प्रोडक्ट। बेसिकली ये डाइस बनाते हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम में आती है, जिसमें ये लोग माइल्ड स्टील, सेफरल, ग्रेफाइट आयरन, कास्ट आयरन, मैंगनीज स्टील रेंजिंग फ्रॉम 0.2 kgs to 500 kg सप्लाई करते हैं। उसके साथ ही ये RSDO सर्टिफाइड वेंडर है इंडियन रेलवेज के लिए। ये कंपनी स्टैंडर्ड एंड कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट ऑफर करती है, प्राइमरली सर्विंग रेलवे, जिसमें ये क्रिटिकल कंपोनेंट्स जैसे कि ब्रेकिंग सॉल्यूशन, सस्पेंशन, प्रोपल्शन एड, कपलिंग अटैचमेंट्स फॉर ट्रेन्स, ये सब भी बनाते हैं। ये उत्तराखंड में इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि 7,173 स्क्वायर मीटर्स में फैली हुई है एंड ये लोकेटेड है अलॉय सप्लायर्स के पास, जिसकी मदद से इस कंपनी को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है जिसमें इसके लोअर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ लगते हैं एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी मिल पाती है। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं ये सीपी असेंबली, वेजेस, ब्रेक बीम, एंड कास्टिंग, स्ट्रट कास्टिंग, बोगी, ये सब कर बनाते हैं जिसमें ये चीजें ब्रेकिंग में, सस्पेंशन में, प्रोपल्शन सिस्टम्स में यूज होता है रेलवेज के। ये एक्सल बॉक्स हाउसिंग, नैरो जॉ अडेप्टर, वाइड जॉ अडेप्टर, मॉडिफाइड अडेप्टर, के टाइप अडेप्टर, लाइनर जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं रेलवेज को, वो भी प्रोवाइड करते हैं। स्टिकर कास्टिंग, बैक स्टॉप, योक पिन, सपोर्ट प्लेट, वेरियस लाइनर्स भी बनाते हैं रेलवेज के लिए। वैगन, कोचेस, लोकोमोटिव्स के कपलर्स भी बनाते हैं। अब ये सारी चीजें आपको समझ आई गई होगी एंड बेसिकली भाई ऐसे इंडस्ट्रीज में मैं पर्सनली इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। मेरे को ये सारी चीजें समझ नहीं आती है एंड जहाँ समझ ही नहीं है उस चीज में घुसने का कोई फायदा नहीं है, ऐसा मैं पर्सनली मानता हूँ। क्योंकि अगर आगे चल करके इस इंडस्ट्री में कोई भी दिक्कत आएगी, अब जो मुझे पता ही नहीं है ये चीजें हैं क्या, काम कैसे करती है, तो उस चीज को मैं फाइंड आउट कैसे करूंगा। मतलब आगे चल करके कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा तो मेरे तो भाई पैसे वहीं फंस जाएंगे ना, वो स्टॉक चलना ही बंद हो जाएगा। तो उससे बढ़िया ये है कि मैं ऐसी सब चीजों में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। बाकी ये मेरा पर्सनल टेक है। आपको इस कंपनी के बारे में समझ आ ही गया होगा कि ये कंपनी करती क्या है। बाकी अगर बात करें इसके फाइनेंशियल्स की, 2022 से यहाँ पे रिकॉर्ड दे रखा है। हम 4 करोड़ 63 लाख का रेवेन्यू 2023 में बढ़कर के 16 करोड़ 33 लाख पे रेवेन्यू पहुंच गया है। 2024 में 47.45 लाख पे रेवेन्यू पहुंच चुका है और 2024 31 दिसंबर तक 51.47 लाख पे। अगर बात करें इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 2022 में सिर्फ 7 लाख रुपए का प्रॉफिट था। 2023 में 42 लाख रुपीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। 2024 में भाई बढ़ करके ये 12.58 करोड़ रुपीज पे पहुंच गया एंड 2024 31 दिसंबर में 11.99 करोड़ रुपीज पे पहुंच गया इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि काफी ज्यादा ही बढ़ गया है। 2022 में इसका कोई बोरिंग नहीं थी। 2023 में इसकी बोरिंग 8.25 करोड़ पे पहुंच गई। 2024 में 17.39 करोड़ पे पहुंच गई एंड 2024 में अगेन एक घट करके 8.4 करोड़ पे पहुंच गई। अगर बात करें इस कंपनी के पैट मार्जिन की, 26.58 का पैट मार्जिन पे ऑपरेट कर रही है। अब ये पूरा साल का नहीं है, मतलब पहले का आप देख सकते हैं कैसी इसकी परफॉर्मेंस थी 4 करोड़ के रेवेन्यू पे। तो ये जो है 2024 तक का ही डेटा दे रखा है, 31 मार्च तक का, तो ये तब का ही है। 31 मार्च 2024 यानी पिछले साल का ही डेटा है। उसके उस पिछले साल में 26.58 के पैट मार्जिन पे ऑपरेट करी थी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 99.2% है। भाई पता नहीं क्या फाइनेंशियल है ये। बाकी इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 43.74% पे, डेट टू इक्विटी 0.88 है, एबिटा मार्जिन भी 36.31% पे एंड जिस प्राइस टू बुक में लेके आ रहे हैं 10.29 है। तो जो प्री आईपीओ ईपीएस है 4.41 है, पोस्ट आईपीओ ये 4.12 पे पहुंच जाएगा। प्री आईपीओ जो पीई है इसका 17.02 है एंड पोस्ट आईपीओ 18.2 पर पहुंच जाएगा। अगर बात करें इस कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए ये इस इशू को लेके आ रहे हैं, इसे एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग
फैसिलिटी सेटअप करनी है जिसमें इसको ऑलमोस्ट 51 करोड़ रुपीस की जरूरत पड़ेगी एंड बचे हुए पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी यूज करेगी। तो भाई आपको मोटा मोटी समझ आई गया होगा क्या ऑब्जेक्टिव है इसके इशू का। अगर बात करें इसके पीयर कंपैरिजन की तो इसके पीयर्स के कंपैरिजन में आप इसकी पोजीशन को देख ही सकते हैं। ईपीएस वाइज तो इसके दूसरे पीयर्स ज्यादा बेटर सिचुएटेड हैं एंड पीई वाइज भी उनकी पोजीशन ज्यादा बेटर दिख रही है। बाकी भाई मैं इसमें पर्सनली इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ एंड इस आईपीओ में मैं भी आपको, अगर मेरे से आप पूछोगे, मेरे बोलने या ना बोलने पे मत करना अप्लाई। ऐसा मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके ही आपको अप्लाई करना है, क्योंकि नुकसान होगा तो गाइस मैं उसमें कोई मदद नहीं करने वाला हूँ आपकी, ना ही कोई वैसे भी करेगा। बट हाँ, मेरे से जान के एडवाइस लेके आपको इसमें अप्लाई नहीं करना है। बाकी मैं पर्सनली इसमें अप्लाई नहीं करूंगा। सबसे पहले मेरे को इसमें कोई बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसके बिजनेस मॉडल की। दूसरी चीज ये है इसके फाइनेंशियल थोड़े से मेरे को गड़बड़ नजर आ रहे हैं। तीसरी बात ये है इसके लीड मैनेजर से कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता है एंड चौथी बात ये है जो करेंटली मार्केट में एड काउंटी मीडिया का आईपीओ आ रहा है, एसएमई आईपीओ, जिसके मैंने पिछली वीडियो डाली थी, उसमें काफी अच्छी डिमांड है। वो कंपनी काफी अच्छा कर रही है एंड उसमें मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ। इसमें मैं नहीं अप्लाई करूंगा एंड आपको भी इसमें ना अप्लाई करने की सलाह दूंगा। बाकी आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने एड काउंटी वाले आईपीओ के बारे में बात करी है, वो भी इसी के साथ ही क्लोज होएगा 1 जुलाई को, तो उसको भी देखना जरूर है आपको। एंड अगर आपका सरप्लस फंड्स है तो भाई उन्हें बचा के रखो, मैं यही बोलूंगा। बाकी इसकी करेंटली मार्केट में डिमांड चल रही है तो ऑब्वियसली हो सकता है मार्केट को मेरे से ज्यादा ही पता है। ये वीडियो कहीं भी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूं बहुत जल्द एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।